भैया एमआई आरसीबी कैसे क्वालिफाई, इन 5 की आईपीएल 2025 से तय है विदाई। तो आईपीएल 2025 वो साल हो सकता है जिसमें आपको पहली बार रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आईपीएल की ट्रॉफी उठाती हुई नजर आ सकती है। लेकिन अगर ट्रॉफी जीतनी है तो उसके लिए प्लेऑफ में जाना होगा, और प्लेऑफ में जाने के लिए आरसीबी और एमआई को कितनी जीत चाहिए आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। लेकिन उसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, अगर हम सबसे पहले बात करें आरसीबी की, तो आरसीबी ने आईपीएल 2025 में अब तक 11 मैचें खेले हैं, यानी कि आरसीबी इस सीजन 11 मैच खेल चुकी है और उसके 3 मैचेस बाकी हैं। 11 मैचेस में आरसीबी के नाम पर जीत की है। आरसीबी ने जो 11 मैचें खेले हैं उसमें से आरसीबी ने 8 मैचें जीते हैं, यानी इनका विन परसेंटेज बहुत ही अच्छा है और सिर्फ इस सीजन 3 मैच हारे हैं। 8 जीत के साथ आरसीबी 16 पॉइंट्स पर पहुंच चुकी है। हालांकि हमने हमेशा आईपीएल में देखा है कि 16 पॉइंट में हमेशा जो टीम्स है वो क्वालिफाई कर जाती है, लेकिन आईपीएल 2025 का ऐसा साल है, शायद पहली बार ऐसा हुआ कि 10 टीमें आने के बाद टीम्स जो है अभी तक 16 पॉइंट में क्वालिफाई नहीं कर पाई, क्योंकि काफी सारी टीमें 16 पॉइंट पर हैं, कुछ 15 पे हैं और कुछ 14 पॉइंट पर हैं। तो देखिए, प्लेऑफ के लिए आरसीबी को 1 जीत चाहिए। अब आरसीबी को यहाँ से अगर प्लेऑफ में जाना है तो उनको 3 मैचेस में सिर्फ 1 मैच जीतने चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ प्लेऑफ में जाना आरसीबी का टारगेट रहेगा? क्योंकि जब आपने 11 में से 8 मैच जीते हैं तो आपकी कोशिश ये होगी कि सिर्फ प्लेऑफ में मत जाओ, आप टॉप 2 में फिनिश करो, क्योंकि टॉप 2 में फिनिश करोगे तो आपके फाइनल में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में अब क्या करना होगा, 1 जीत के साथ 18 पॉइंट हो जाएंगे। 1 मैच जीतती है आरसीबी तो उसके 18 पॉइंट हो जाएंगे और आरसीबी प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई हो जाएगी। लेकिन टॉप 2 के लिए क्या करना होगा, 2 जीत के साथ टॉप 2 में रहेगी आरसीबी, और अगर आरसीबी अपने 2 मैचेस जीत जाती है तो 3 में से वो टॉप 2 में आसानी से फिनिश कर सकती है। उसके लिए 20 पॉइंट हो जाएंगे और फिर 20 पॉइंट से उसका टॉप 2 में फिनिश करना आसान हो जाएगा। यानी आपको फाइनल में जाने के लिए पहले क्वालिफायर 1 खेलना होगा। अगर आप उसको जीत गए डायरेक्ट फाइनल में, और मान लीजिए कि क्वालिफायर 1 आप हार भी गए, तो क्वालिफायर 2 आप खेलेंगे, उसके बाद आप फाइनल में जा सकते हैं जीतकर। तो ऐसे में टॉप 2 में फिनिश करना ही हमेशा इम्पोर्टेंट होता है। और अगर हम बात करें केकेआर, एसआरएच, एलएसजी से आरसीबी की टक्कर है। केकेआर एक बहुत ही कमजोर टीम है, एसआरएच आईपीएल से बाहर हो चुकी है और एलएसजी का भी जो फॉर्म है इस सीजन अच्छा नहीं रहा, यानी आरसीबी का प्लेऑफ में जाना कंफर्म है 100%। और जहां तक उनके विरोधियों की बात करें, आरसीबी टॉप 2 में भी नजर अच्छी तरह से आ रही है। अब बात करते हैं मुंबई इंडियंस की। एमआई का प्लेऑफ में अभी फंसा हुआ है, आरसीबी जो प्लेऑफ के एकदम पास पहुंच चुकी है, यानी फिर यह कहें कि उन्होंने प्लेऑफ में अपना पहला पैर रख दिया है, बस दूसरा पैर रखना बाकी है। अगर मुंबई इंडियंस की बात करें तो मुंबई इंडियंस और प्लेऑफ के दरवाजे में इनके जो दोनों कदम हैं, ना वो काफी पीछे हैं और ना ही काफी आगे। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एमआई ने 12 मैच में 14 पॉइंट है, तो देखिए आरसीबी के 11 में 16 हैं और इनके 12 में 14 हैं, यानी कि आरसीबी से 1 मैच ज्यादा खेला है। और जो इनके पॉइंट्स हैं वो आरसीबी से कम है, 2 पॉइंट्स कम है। एमआई के अब सिर्फ 2 मैच बचे हैं और मुंबई इंडियंस को अब सिर्फ इस सीजन 2 ही मैच खेलने हैं। दोनों ही टीमें आईपीएल 2025 में अब तक सबसे अच्छा खेलती नजर आई हैं। पंजाब किंग तो एमआई से भी आगे है, दिल्ली थोड़ा सा पीछे है, लेकिन हाँ, दोनों ही टीमें क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन किया है इस साल। तो ऐसे में मुंबई इंडियंस का अगले 2 मैच जीतना बहुत ही मुश्किल है। जीत जाते हैं तो प्लेऑफ में आ जाएंगे, और अगर हार जाते हैं तब उनको फिर दूसरी टीमों के रिजल्ट पर डिपेंड होना होगा। तो ऐसे में अगर हम बात करें प्लेऑफ में की, तो आरसीबी का प्लेऑफ पक्का है। उनको टॉप 2 के लिए जाने के लिए 2 जीत चाहिए कि भाई मुंबई इंडियंस को प्लेऑफ में जाने के लिए 2 में से 2 मैच जीतने हैं। आपके हिसाब से आरसीबी इस पॉइंट टेबल में कहां फिनिश करेगी और कहां तक पहुंच पाएगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।